की बात कही गई तो आप पेश नहीं हुए, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी जो एसोसिएशन है वो फिलहाल कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती है, और जिस दिन ये आदेश के लिए मैटर लगा हुआ था उस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी लिंक उन्हें नहीं दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका पेश ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके रिक्वेस्ट पे अगर मामले को टाला गया था तो नेक्स्ट डे आपको पेश होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं, और यही प्रशांत भूषण ने भी चीफ जस्टिस के सामने कहा। तो अभी जो दलीलें हैं वो ये रखी जा रही हैं कि जो कमेटी फिलहाल फॉर्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या उस कमेटी के सामने कुछ किसान एसोसिएशन जो हैं वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं, बहस इस पर चल रही है। हालांकि जो बड़ी दलीलें थी वो दिल्ली पुलिस की तरफ से थी और बार बार वो सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो दिल्ली पुलिस की अर्जी है उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट अपने सामने लंबित रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है। और अब कहीं ना कहीं ये पूरा गेम अब दिल्ली पुलिस के पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब किसानों के साथ बातचीत करे और वो ये तय करें कि जो फिलहाल ट्रैक्टर रैली किसान निकालने वाले हैं क्या वो उनको कन्विंस कर पाते हैं, क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव प्लेस उन्हें दिया जाता है जहां पर वो रैली निकालें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है केंद्र सरकार को कि इस पूरे मामले में उनके द्वारा किसी भी प्रकार से परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है जो आप हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठ कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी, इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहां से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਟਕੈਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कानून व्यवस्था का मसला है, इस करके ये दिल्ली पुलिस खुद इसनूं लैके अपना फैसला लवे। ट्रैक्टर परेड ते दखल तो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों साफ तौर पर ना कर दी गई है। दिल्ली पुलिस नूं पटीशन वापस लैण तक दे सुप्रीम कोर्ट के वल्लों आदेश दिए गए ने। परेड ते दिल्ली पुलिस खुद फैसला लवे, यह साफ तौर पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के वल्लों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था का मामला है, असीं दखल नहीं देवांगे। होर अपडेट सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिथों मेरे सहयोगी लगातार सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, और क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में जो भूपेंद्र सिंह मान हैं और जिन्होंने अपने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया, उसके बचाव में उन्होंने कहा कि अगर कोई कमेटी बनाई जाती है और कमेटी के मेंबर की अगर अपनी कोई राय है तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसको फिलहाल कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के साथ ना जोड़ा जाए। और जिस तरह इस पूरी कमेटी को जो बनाया गया है उसके बाद उन पर सवाल खड़े किए गए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के मेंबर की कोई निजी राय है तो उसको फिलहाल पब्लिक में इस तरह से ब्रांड के रूप में ना रखा जाए, और अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो कोर्ट ये सहन नहीं करेगा। ये एक बड़ी टिप्पणी है फिलहाल उन तमाम लोगों के लिए भी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी पर सवाल खड़े किए थे। भूपेंद्र सिंह मान अपने निजी कारणों की वजह से फिलहाल इस कमेटी से बाहर हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उस पर सवाल खड़ा किया गया, और इसीलिए चीफ जस्टिस ने कल भी ये टिप्पणी की थी और चीफ जस्टिस ने आज भी ये टिप्पणी की कि अगर कोई कमेटी बनाई जाती है तो वो कमेटी उस विषय की
समीक्षा करता है, आखिरी फैसला अदालत लेती है। और ऐसे में किसी भी व्यक्ति की योग्यता और अयोग्यता पर सवाल खड़ा करना तथाकथित गलत है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह बयानबाजी की गई है, कोर्ट के इस तरह के आदेश पर वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सुशील, अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, और कैसे कमेटी के सामने किसान पेश हों, कैसे उनको राजी किया जाए, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि भूपिंदर मान पहले ही कमेटी छोड़ चुके हैं, एक मेंबर कम है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है, किसी और मेंबर को शामिल किया जा सकता है? जी देखिए, अभी फिलहाल उस कमेटी के मामले पर ही बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया है, वो फिलहाल किसान कानून की संवैधानिकता को तय करने के लिए आया है, और किसान कानून की संवैधानिकता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कमेटी बनाई गई है तो उस कमेटी की समीक्षा होनी चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर से कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह फिलहाल एक पब्लिक ओपिनियन लेकर किसी भी व्यक्ति की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, यह फिलहाल गलत है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि तमाम जो किसान एसोसिएशन हैं वो इस कमेटी के सामने पेश हों या ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाध्य नहीं करेगा, यानी कि उन्हें फोर्स नहीं करेगा। यह उनका अपना अधिकार है कि वो उस कमेटी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो इन तमाम पहलुओं पर विचार करेगा, और यही सुप्रीम कोर्ट तमाम किसान एसोसिएशन के तमाम जो एडवोकेट्स हैं उनको बता रहे हैं। जी ठीक है सुशील, लगातार बने रहो, मुड़ तो अपडेट ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। कानून व्यवस्था का मामला है, असीं दखल नहीं देवांगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिता है कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का मसला, इस करके ये दिल्ली पुलिस ने तय करना है कि आखिरकार किस नूं एंट्री देनी है, किस नूं नहीं देनी। उत्थे गल कीती जाए, फिलहाल जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कमेटी का गठन किया गया सीगा, उस नूं लैके फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुड़ तो साफ किया है कि कोई भी जिहड़ा मैंबर है उसकी अपनी एक राय हो सकती है। कल भी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों टिप्पणी की गई सी कि जिहड़ा मैंबर हुंदा वो जज नहीं हुंदा, उसने अपना एक फैसला देना हुंदा है। आखिरकार पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लेना होता है। दरअसल बीकेयू लोक शक्ति दे वल्लों एक पटीशन पाई गई है, इस पटीशन के जरिए कमेटी का पुनर्गठन की मंग की गई है। इस पटीशन के जरिए भी मंग की गई है कि इस दे विच किसी रिटायर्ड जज नूं भी शामिल किया जाए। इस नूं लैके ही सुप्रीम कोर्ट दे विच कमेटी नूं लैके सुनवाई चल रही है। हालांकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानां दे वकील ने दवे उन्होंने ऐसा नहीं लगता है नहीं डिसीजन हो सकता है, या सरकार कह दे कि 3 काले कानून वापस लेते हैं हम। नहीं, डिसीजन वापस सामने आएगा कि केवल डेट ही वापस आएगी, बाहर आएगी? कैसी डिसीजन कुछ आने की उम्मीद है कि डेट ही आएगी बाहर? नहीं, उम्मीद आज डिसीजन की होना चाहिए। कोर्ट ने मना कर दिया रोक लगाने से, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस फैसला ले, हम लोग कोई रोक नहीं लगाएंगे ट्रैक्टर रैली पर। हाँ, इसलिए दिल्ली से हमारी दिल्ली पुलिस के साथ में वार्ता हो रही है। परसों ज्वाइंट कमिश्नर आए थे, हमारे साथ बैठे, बातचीत हुई हो, हमने उनको अपनी राय बता दी है। उन्होंने कहा कि आप भी कोई विकल्प बताइए। हमने कहा आप भी कोई विकल्प सोच सकते हैं तो बताइए, आपका क्या प्रपोजल है। काका जी 2 बजे वाली मीटिंग तो रहेंगे ना? आपको लगता है कि जी 2 बजे वाली मीटिंग में रहेंगे? हाँ, 2 बजे वाली मीटिंग में नहीं रहने का कोई कारण नहीं है। आप लोग के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको क्या मानेंगे? क्या कोई फूट पड़ गई किसान कानून नहीं, में? कोई फूट नहीं है। आप परिवार का मामला है, संयुक्त मोर्चा का अंदरूनी मामला है, हो जाता है। पर हम मतभेद कार्यशैली को लेकर हो जाते हैं, पर मनभेद नहीं है हमारा, हम सब एकजुट है। आत्महत्या कर किसान परेड को, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? उसका हम कमेटी में विचार करेंगे, कमेटी क्या कहेगी। ये जो किसान जो है जो आत्महत्या कर रहे हैं, कल रोहतक में एक किसान ने जो है जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है, इस सरकार को सोचना चाहिए। ये किसान पूरे देश में आत्महत्या कर रहा है, 5 लाख किसान 20 साल में। सुपर तो अपडेट सीधा रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जितों के मेरे से लोग लगातार सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, अब तक की क्या सुनवाई हुई है, क्या अपडेट है आपके पास? आज देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा कमेटी बनाने वाली याचिका थी फिलहाल किसान महापंचायत की अर्जी पर, उस पर फिलहाल सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है।
वहीं एक दिल्ली के एक रेजिडेंट हैं, उनकी तरफ से जो एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं हरीश साल्वे, वो भी अपीयर होते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप ये स्पष्ट कीजिए कि जो कमेटी है वो सिर्फ कोर्ट की सहायता के लिए बनी है या फिर समीक्षा के लिए बनी है। इस पर सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि हम कितनी बार ये साफ करें कि कमेटी को कोई भी फैसला लेने की शक्ति नहीं दी गई है, यानी कि जो आखिरी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी तमाम किसानों के साथ बातचीत करेगी, किसान कानून की समीक्षा करेगी और किसान कानून में कमियां कहां हैं इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला लेगा कि जो कानून बनाया गया है क्या वाकई इस कानून में किसी भी प्रकार की कमियां हैं, क्या वाकई इस कानून से किसानों का अनहित हो रहा है, क्या वाकई इस कानून से किसान जो फायदा चाहते थे या फायदा जो उनको मिलता था वो अब नहीं मिल पा रहा है। ये बातें फिलहाल कमेटी अपनी रिपोर्ट में रखेगी, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा और यही सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को बताया है। हालांकि जो एक नई कमेटी बनाने की याचिका थी किसान महापंचायत की ओर से, उस अर्जी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। देखना यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है, सभी पक्षों की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जरूर कर दी, जिससे पहले भी हम कई मामले में नोटिस जारी कर चुके हैं, लेकिन जवाब तमाम एसोसिएशन की तरफ से नहीं आया है। जी ठीक है सुशील, बने रहो, अपने लिए फिर थोड़ा रोक करांगे। सो कमेटी के पुनर्गठन की अर्जी ते सुप्रीम कोर्ट के वालों नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को नोटिस जारी किया है, जवाब मंगया गया है। दरअसल बीकेयू लोक शक्ति के वालों इस कमेटी को लैके सुप्रीम कोर्ट के विच पटीशन दाखिल की गई है। कमेटी के पुनर्गठन की मंग की गई है। उत्थे किसी रिटायर्ड जज को भी कमेटी के शामिल करने की मंग की गई है। उत्थे कमेटी के उठ रहे सवालों से सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कमेटी से पक्षपाती होने के इल्जाम ਅਸੀਂ नहीं लगा सकते, जे तुसी पेश नहीं होना चाहते तो ना होवो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, उत्थे सुप्रीम कोर्ट के वालों कहा गया कि तुसी किसी का अक्स खराब नहीं कर सकते। कोर्ट अजिहियां टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दरअसल कमेटी के मैंबरों को लैके किसानों के वालों भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि मैंबर वो शामिल किए गए हैं जिहड़े पहला ही कानूनों की वकालत कर रहे हैं, कानूनों का समर्थन किया जा चुका उन्होंने वालों। उत्थे सुप्रीम कोर्ट इसनूं लैके सख्त नजर आ रही है। कमेटी ते पक्षपाती होने के इल्जाम नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट के वालों साफ कहा गया, जे तुसीं पेश नहीं होना चाहते तो ना हो। सुप्रीम कोर्ट दिल भी कहा गया। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जिथों के मेरे सहयोगी पंकज कपाही भी जुड़े हुए ने। पंकज, अहम सुनवाई हो रही है, फिलहाल जी सुनवाई हो रही है वो पटीशन से हो रही है, कमेटी को लैके हो रही है। इस तो पहला दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट झटका दे चुकी है, साफ कह दिता है कि कानून व्यवस्था का मामला है, इस करके ये दिल्ली पुलिस ने तय करना है कि किस नूं एंट्री देनी है, किस नूं नहीं देनी। बिल्कुल परमिंदर, क्योंकि इस वेले एक पासे मीटिंग जिहड़ी है वो किसान लीडरां दी दिल्ली पुलिस के नाल चल रही है और अजिहे च सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस नूं अर्जी वापस लैण दे हुक्म दिते ने और नाल ही नाल जिक्र किया है कि दिल्ली पुलिस ने तय करना है कि किस नूं किहड़ी थां ते एंट्री जिहड़ी है वो दित्ती जानी चाहिए। मैं तस्वीरां लगातार दिखाना चाहूँगा, विज्ञान भवन के बाहर दीयां तस्वीरां ने किस तरीके दे नाल हलचल वधी हुई है, क्योंकि थोड़ी देर च किसानां दी वो बस भी इत्थे आ रही है और दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र कमेटी के मैंबरां दे उत्ते सवाल खड़े करन वालियां दे उत्ते भी लिता और बाकायदा तौर पर जिक्र जिहड़ा इस गल दा भी कीता है कि किस तरीके दे नाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसनूं लैके सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। और यह भी बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वालों किया गया कि कमेटी कोई फैसला नहीं लै सकती, कमेटी अपनी रिपोर्ट जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट नूं सौंपेगी। और ये तय किसान जथेबंदियां ने करना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है या नहीं होना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वल्लों बनाई गई कमेटी के मैंबरां नूं लैके जो चर्चा चल रही है उसते खफा जो ने वो बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नजर आए ने। और तस्वीरां लगातार असीं दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर च इत्थे बस पहुंचण वाली है, जिस बस दे विच किसान लीडर ने, क्योंकि 1:12 हो चुके ने और हुण तो 48 मिनट बाद मीटिंग जिहड़ी है वो किसानां दे नाल सरकार दी शुरू हो जाएगी। और इत्थे अंदर ही इस वेले दिल्ली पुलिस दे नाल भी 26 जनवरी नूं लैके किस तरीके की रूपरेखा रहेगी उस नूं लैके मीटिंग जिहड़ी है दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियां, हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारियां और उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारियों के नाल इस वेले किसान आगू कर रहे हैं। पंकज, जेकर अज की मीटिंग की गल की जाए 10वें गेड़ की बैठक होनी है, 9 गेड़ दी बैठकां बेसिट्टा रह चुकियां ने।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। देखो दो अहम मुद्दे ने, एक तो MSP और दूसरा तिन्ने कानून रद्द होण, ये किसान जथेबंदियां जिक्र करनगियां। लेकिन मीटिंग की शुरुआत होएगी NIA दे उन्हां नोटिस नूं लैके जो नोटिस किसान अंदोलन दे नाल जुड़े हुए लोगों को भेजे गए ने, किसान जथेबंदियां दे कुछ आगुआं नूं भेजे गए ने, उस नूं लैके मीटिंग की शुरुआत जिहड़ी है किसान जथेबंदियां वल्लों कीती जाएगी। और 15 तरीक की मीटिंग दे विच भी इस गल दा जिक्र किया गया सी कि NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ किसान जथेबंदियां दे सामने रखिया सी कि अगर MSP नूं लैके सरकार अते किसान जथेबंदियां च सहमति बन जाती है तो की अंदोलन खत्म होएगा, कि किसान जथेबंदियां अंदोलन खत्म करनगियां। और इत्थों तक तोमर होरां ने कह दिता सीगा कि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस गल नूं कहण नूं मजबूर हाँ कि किसान जथेबंदियां कहंदियां ने कि सरकार अड़ी हुई है। लेकिन सरकार ने दो जड़ियां मंगां ने उस किसान जथेबंदियां दी मान ली है, चाहे इलैक्ट्रिसिटी 2020 होवे या फिर पराली वाला होवे, लेकिन किसान जथेबंदियां अगे नहीं वध रही। नरिंदर सिंह तोमर होरां दी खेतीबाड़ी मंत्री दी पिछले मीटिंग दे विच स्टेटमेंट सी जदों गलबात हो रही सी। तां अज दी मीटिंग दे विच सब तो पहला NIA दा मुद्दा, उस तो बाद MSP नूं लैके सरकार कोई खरड़ा दे सकती है और किसान जथेबंदियां तो भी पूछा जा सकता है कि तुहाडा प्रपोजल की है, किस तरीके नाल MSP नूं लैके कानून बनना चाहता है, की मंग MSP नूं लैके किसान जथेबंदियां दी है। क्योंकि सरकार लिखती तौर ते प्रपोजल कई बार दे चुकी है, लिखती तौर ते कह चुकी कि MSP जिवें पहलां सी उसे तरीके नाल जारी रहेगी। लेकिन किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि पूरे देश 'च एक कानून बने MSP नूं लैके, और MSP तो घट अगर कोई फसल खरीददा तां जुर्माना उसके उत्ते पवे। तस्वीरां मैं विज्ञान भवन के बाहर दियां दिखा रहा, और विज्ञान भवन के बाहर इस वेले हलचल जिहड़ी है वो लगातार वध रही है, लगातार हलचल जिहड़ी है वो वधी हुई है। इत्थे तस्वीरां तुसीं देखो कि किस तरीके नाल सुरक्षा बल तैनात ने, और दूजे पासे अगले थोड़ी देर च ही किसानां दी वो बस जो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो चली हुई है किसान आगूआं नूं इत्थे विज्ञान भवन दे विच लिआउण दे लई, वो थोड़ी देर च इत्थे पहुंच रही है जी। अच्छा पंकज, जेकर अज की मीटिंग की गल की जाए तो पहलां दी तरह इस दे विच केंद्रीय मंत्री नरिंਦਰ तोमर, पीयूष गोयल ते सोम प्रकाश ही शामिल होणगे, जां इस तों इलावा होर कोई मंत्री भी अज दी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकदा है? देखो हर मीटिंग दे विच तीनों ही मंत्री जिहड़े ने वो शामिल होए ने। और पीयूष गोयल होरां ने जरूरी वस्तां एक्ट दे विच सोध क्यों किया, उसका जिक्र किया और उसके फायदे की होणगे। पिछली मीटिंग दे विच एक पूरा विस्तार दे नाल जानकारी जिहड़ी है वो किसान जथेबंदियां नूं दित्ती सीगी, और जो किसान जथेबंदियां मसला चुक रही सीगियां कि जो बाकायदा तौर पर स्टोरेज की पूरी खोल दी गई है उसके नाल किवें नुकसान होएगा। लेकिन पीयूष गोयल ने अपने तर्क दिते सी, उन्होंने फायदे गिनाए सीगे और सोध करन दी गल कीती गई सीगी। लेकिन किसान जथेबंदियां कह रही सीगियां कि लगातार कई घंटे बैठकां कई बार दौर इसे विच निकल गई हैं कि सौदा नूं लैके सरकार कह रही है, लेकिन सौदा करवाउण नूं असीं तैयार नहीं है। अंदोलन तां ही खत्म होएगा जदों तीनों कानून वापस लेते जाएंगे। तां सरकार की अज भी कोशिश होएगी कि बाकी दो एक्ट ने जिहड़े उन्हां बारे तफसील नाल गलबात की जाए, और दूजे पासे सोम प्रकाश, पीयूष गोयल ते नरिंਦਰ ਸਿੰਘ तोमर ये तीनों बैठक च रहणगे। और किसान आगुआं की गल की जाए तो बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, जगमोहन सिंह, रजिंदर सिंह, ये 4 ਤੋਂ 5 नुमाइंदे ने जो सरकार के सामने पक्ष रखते हैं, सरकार के नाल गलबात जिहड़ी है वो पूरी जिहड़ी है विस्तार के नाल करते हैं। और अज जिक्र मीटिंग के अंदर 26 जनवरी की परेड का लैके भी रहन वाला है, क्योंकि सरकार वालों ये तर्क दिता जा रहा है कि 26 की थां 27 या ठीक है पंकज, अपने फिर थोड़ा रुख करते हैं। इस वेले तुहानूं वड्डी खबर दस रहे हैं, चीफ जस्टिस ने किसानां दे वकील नूं कहा है कि कानून रद्द करन तों इलावा दूजे बदल भी वेखो। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा है कि दूजे बदल भी वेखो, कानून रद्द करन तों इलावा दूजे बदल वेखण दी गल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों CJI दे वल्लों कीती गई है। कानूनां दे अमल ते पहलां ही रोक लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों टिप्पणी की गई है कि पहलां ही अमल ते रोक लगाई जा चुकी है, इस करके रद्द होण तों इलावा होर बदल भी वेखो। किसानां दे वकील नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा गया है
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਣ। ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ग्राउंड जीरो तो मेरे सहयोगी सुशील पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, अपने आप में बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पे बोला गया है कि कानून रद्द होने के अलावा और बदल भी देखे जाएं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो चाहते हैं कि इस पूरी समस्या का समाधान हो। हालांकि इसीलिए उन्होंने प्रशांत भूषण से यह कहा है कि क्या आप ये नहीं चाहते कि इस पूरी समस्या का समाधान हो। उनकी तरफ से कहा गया कि उनके जो मुवक्किल हैं, जिसको फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रशांत भूषण, उनके जो तमाम जो क्लाइंट्स हैं वो ये नहीं चाहते कि वो किसी भी कमेटी का हिस्सा हो, वो ये नहीं चाहते कि किसी भी कमेटी में वो शामिल हो, और इसीलिए वो कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कानून रद्द हो। हालांकि प्रशांत भूषण की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर बाद में कमेटी कोई अपनी रिपोर्ट देती है और सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस ले लेता है तो मामला जस का तस रहेगा। इस पर सीजीआई ने प्रशांत भूषण को जवाब देते हुए कहा कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी करता है जो आपके पक्ष में ना हो तो आप फिर से प्रदर्शन करने आ सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये अभी कह रहा है कि अभी आप इस कमेटी को पहले देखें, कमेटी की जो स्थिति है उसको देखें, कमेटी के सामने आप बातचीत करें, इस पूरे विवाद को सुलझाएं। अगर ये विवाद नहीं सुलझता है तो निश्चित रूप से आप बाद में भी प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन आपका अपना अधिकार है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को यह जवाब दिया है, क्योंकि प्रशांत भूषण बार बार ये कह रहे हैं कि इस कानून को रद्द करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान भी लीजिए कि इस पूरे कानून को लेकर कमेटी की कोई रिपोर्ट आती है और उस कमेटी की रिपोर्ट पर प्रदर्शन को लेकर या इस पूरे बिल को लेकर कोई बात रखी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर अपना फैसला देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो निष्पक्ष होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। लेकिन बड़ी बात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि अगर इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है और वो फैसला हो सकता है कि किसानों के पक्ष में ना हो, तो निश्चित रूप से दोबारा किसान इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन के तौर पर आ सकते हैं। यह सीजीआई की तरफ से कहा गया, क्योंकि प्रशांत भूषण की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट में केवल एक ही बात कही जा रही है कि इस पूरे कानून को रद्द किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप इस पूरे विवाद को हल होने के बारे में भी सोचिए। और ये फिलहाल सीजीआई की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी है, जो फिलहाल वो यूनियन थे जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो किसी भी विषय पर बातचीत करना नहीं चाहते हैं। जी ठीक है सुशील, बने रहो, अपडेट फिर थोड़ा रुख करांगे। सो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुप्रीम सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ वकील ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ पूरी सुनवाई इस सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।
ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਲਾਈਵ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਈ ਜਾਏ ਆਦੇਸ਼, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਧਰੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਆ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਧਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਆ, ਰੱਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਇਹ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਲੈ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, कमेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ट्रैक्टर परेड ਨੂੰ ਲੈ के। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो तो सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, और क्या जानकारी या क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर आपके पास? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जो सुनवाई होनी थी वो फिलहाल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन प्रमुख बातें थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जो फिलहाल सुनवाई के महत्वपूर्ण बातें थी उसमें सबसे पहले ये था कि दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया। भूपेंद्र सिंह मान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई थी, जो कमेटी पर सवाल भी उठाए जा रहे थे, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी की योग्यता पर सवाल खड़े करना यह गलत है और अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन निष्पक्ष कमेटी बनाई जाने को लेकर जो अर्जी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी किया है, साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है। तो ये प्रमुख बातें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे बड़ा आज आदेश रहा वो ये रहा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया। हालांकि
अटॉर्नी जनरल की तरफ से जब ये कहा गया कि करनाल जी। में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं, वहां पर टेंट तोड़े गए हैं, 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो फिलहाल दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं, इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली पुलिस के हवाले है, दिल्ली पुलिस बेहतर जानती है कि इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो अब यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं किया है और इसीलिए अब ये पूरा का जो पूरा सिरदर्द है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस और सरकार पर है कि वो किसानों को कैसे मनाएगी कि ट्रैक्टर रैली अगर होती है तो उस रैली में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। हालांकि प्रशांत भूषण जो फिलहाल किसान एसोसिएशन को प्रेजेंट कर रहे थे, उनसे ये सवाल किया कि क्या आप इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि जो पूरा फिलहाल जो ट्रैक्टर रैली होने वाला है वो शांतिपूर्ण होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने एसोसिएशन से इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से यह भी कहा कि इस पूरी समस्या का समाधान खोजिए, यानी कि इस पूरी समस्या का जो समाधान है उस पर भी विचार करिए, ये ना सोचिए कि प्रदर्शन चलता रहे। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि हो सकता है भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो कमेटी अपनी रिपोर्ट रखे, उस रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश वही हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसी पक्ष में आदेश दे तो आपके पास अभी भी ऑप्शन खुला है और आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी फिलहाल इस पूरी समस्या का समाधान खोज सकते हैं और तमाम जो पक्षकार वकील हैं उनसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सकारात्मकता की ओर बढ़ें, यानी कि इस पूरी समस्या का समाधान देखें, विवाद को जितनी जल्दी हो वो फिलहाल खत्म हो और यही सुप्रीम कोर्ट चाहता भी है। जी ठीक है सुशील, लगातार बने रहो। सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट दी सुनवाई नूं लैके हर तरह की अपडेट दे रहे हैं। सुनवाई अज दी पूरी हो चुकी है। जेकर मुख्य तौर पर अज दी सुनवाई की गल की जाए तो ट्रैक्टर परेड तो दखल तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ना कर दी है। सीधे तौर पर कहा गया कि परेड से दिल्ली पुलिस खुद फैसला लवे। कमेटी के पुनर्गठन से नोटिस भी जारी किया गया। केंद्र सने सारे पक्षों नूं सुप्रीम कोर्ट के वालों नोटिस जारी किया गया। उत्थे भुपिंदर मान की थां नवे मैंबर की नियुक्ति संबंधी भी नोटिस जारी किया गया। सो सुप्रीम कोर्ट तो सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विज्ञान भवन जिथे कि अज 10वें गेट की गलबात होनी है, मीटिंग होनी है। विज्ञान भवन तो पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। किसानों की बस जी कि विज्ञान भवन वाले पासे वध रही है, लगातार किसानों की बस तो लगातार मेरे सहयोगी रोहित